स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के जीव विज्ञान चैप्टर 1 चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। तो आज जीवों में जनन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो याद रखिए यह शाम को 8 बजे लाइव क्लास चलता है। आप सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे निषेचन। निषेचन क्या होता है, निषेचन कितने प्रकार के होते हैं। तो अब एक एक क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से बताया जाएगा और आप लोग एक कॉपी अपने सामने रख लीजिए और नोट भी करते चलिए। तो अब निषेचन का परिभाषा है जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, इस घटना को ही क्या कहेंगे, निषेचन कहते हैं। तो यहाँ आप उत्तर अपने कॉपी में लिख लीजिए कि जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इस घटना को युग्मक संलयन कहते हैं तथा आपस में मिलकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे, निषेचन कहा जाता है। अर्थात जब नर और मादा जब आपस में मिलते हैं तो युग्मक संलयन बनता है और वह मिल करके द्विगुणित युग्मनज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब द्विगुणित का मतलब क्या है। द्विगुणित युग्मनज का अर्थ यह है कि नर युग्मक, अब ध्यान देंगे यह नर युग्मक है और यह मादा युग्मक है। तो नर युग्मक में शुक्राणु होता है और मादा युग्मक में अंडाणु होता है। तो शुक्राणु को जो है इसमें जो संख्या है n से और अंडाणु को भी संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। आज जब दोनों मिलेगा तो वह बन जाएगा 2n। तो इसलिए द्विगुणित बोला जाता है। 2n का मतलब यह हो गया कि शुक्राणु n और अंडाणु n जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि निषेचन की परिभाषा क्या है और द्विगुणित जो है युग्मनज का अर्थ क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे निषेचन के प्रकार। निषेचन कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिए निषेचन जो होंगे 2 प्रकार के होते हैं। तो निषेचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं। तो पहला जो है बाह्य निषेचन, इसे अंड प्रजक भी कहा जाता है। और दूसरा का नाम है आंतरिक निषेचन, इसको सजीव प्रजक कहा जाता है। तो अब बाह्य निषेचन क्या होता है और आंतरिक निषेचन क्या होता है। तो अब यहाँ पे जो है बाह्य निषेचन के बारे में समझेंगे, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक निषेचन के बारे में। तो बाह्य का मतलब हो गया कि बाहर और आंतरिक का मतलब हो गया अंदर। तो बाह्य निषेचन मतलब जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है। तो यह जब युग्मकों का जो संलयन होता है मादा के शरीर के क्या होता है, बाहर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। यह मुख्यतः जो होते हैं जलीय माध्यम में ही होता है। मतलब यह जो निषेचन की जो क्रिया होती है वह जलीय माध्यम में ही होता है, जैसे उभयचर और मछलियां में यह घटना होती हैं। तो बाह्य निषेचन का मतलब समझ में आ गया होगा कि जो यह संलयन होगा मादा के शरीर के क्या होगा, बाहर होगा, उसी को बाह्य निषेचन कहा जाता है। जैसे में उभयचर नोट कर लीजिए और मछलियां नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक निषेचन क्या होता है। तो बहुत आसान है। अब आंतरिक का मतलब अंदर, अब बाह्य का मतलब होता है बाहर। तो अब लिखेंगे जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के अंदर संपन्न होता है। देखिए आंतरिक का मतलब अंदर, अब बाह्य का मतलब बाहर। तो ये अंदर संपन्न होता है, उसी को आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, गाय है, खरगोश है, ये सब इसमें क्या होता है, आंतरिक निषेचन की क्रिया होता है। तो समझ में आ गया होगा कि आंतरिक निषेचन क्या है। आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए, जिससे एक अच्छे से नोट्स भी आपको तैयार हो जाए। तो दोनों निषेचन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तभी ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग।
अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आ गया कि जो यह क्वेश्चन बताया जाएगा यह कई साल की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे नोट कर लेंगे क्वेश्चन कि बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन में अंतर। यह निषेचन जो है कई साल के परीक्षा में आ चुका है, तो इसलिए इस अंतर को आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ दो कॉलम पहले आप लोग बना लीजिए अपने कॉपी में, और एक को लिख लीजिए बाह्य निषेचन और एक को लिख लीजिए आंतरिक निषेचन। अब ये बाह्य निषेचन में अब लिखेंगे पहला, जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के क्या होता है, बाहर होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। कितना आसान है। बाह्य का मतलब यह हो गया कि शरीर के बाहर जो निषेचन की क्रिया होगी, और आंतरिक निषेचन का अर्थ है कि शरीर के अंदर संपन्न होगी। तो यह पहला अंतर को यह कॉपी में नोट कर लीजिए। अब यहाँ इसका पहला क्या है, जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के अंदर संपन्न होता है, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो आंतरिक मतलब ये शरीर के अंदर जो है निषेचन की क्रिया होगा, उसको क्या कहेंगे, आंतरिक निषेचन कहते हैं। और जो शरीर के जो होता है बाहर जो संपन्न क्रिया होगा, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो पहला अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा अंतर के बारे में समझेंगे। दूसरा अंतर है नर एवं मादा। अब नर एवं मादा युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं। मतलब बाह्य निषेचन में जो होता है नर एवं मादा जो युग्मक होते हैं, इसमें अधिक संख्या में बनते हैं। और इसमें लिखेंगे नर युग्मक अधिक संख्या में, परंतु मादा युग्मक कम संख्या में बनते हैं। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि बाह्य निषेचन में जो नर और मादा युग्मक होते हैं वह अधिक संख्या में बनते हैं, जबकि आंतरिक निषेचन में नर युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं, परंतु मादा युग्मक कम संख्या में बनते हैं। तो यह दो अंतर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अंतर समझेंगे तीसरा। तीसरा है, इनमें दोनों प्रकार के युग्मक बाहरी माध्यम से छोड़े जाते हैं। अब इनमें दोनों प्रकार के, इनमें मतलब किसमें, बाह्य निषेचन में दोनों प्रकार के युग्मक बाहरी माध्यम से छोड़े जाते हैं। बाहरी माध्यम मतलब बाहर के द्वारा जो युग्मक होंगे या बाहर के द्वारा ही से क्या करते हैं, छोड़े जाते हैं। इसमें जो होगा, इनमें नर युग्मक बाहरी माध्यम से छोड़े जाते हैं, किंतु मादा युग्मक शरीर के अंदर ही होता है। तो यहाँ समझ में आप लोग को आ गया होगा कि इसमें जो होगा बाह्य निषेचन में ये दोनों प्रकार के युग्मक मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक जो होंगे बाहरी माध्यम से छोड़े जाते हैं, लेकिन इसमें जो होता है नर युग्मक जो होते हैं बाहरी माध्यम से छोड़े जाते हैं, किंतु मादा जो युग्मक शरीर के क्या होता है, अंदर ही होता है। तो चार अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला हम लोग यहाँ तीन अंतर है। अब चौथा अंतर के बारे में समझेंगे। अब चौथा अंतर है, इसके द्वारा उत्पन्न हुए जीवों की संख्या अत्यधिक होते हैं। इसके द्वारा जो उत्पन्न होगा मतलब बाह्य निषेचन में जो क्रिया होता है उसके द्वारा जो अगर उत्पन्न जो जीवों की संख्या क्या होता है, अधिक होते हैं। और यहाँ लिखेंगे इसके द्वारा उत्पन्न हुए जीवों की संख्या क्या होती हैं, कम होती हैं। तो इसमें जीवों की जो संख्या होती है इसमें कम होता है, और इसमें जो जीवों की संख्या जो होता है क्या होता है, अधिक होता है। तो ये चार अंतर आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये चार अंतर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको यह अंतर क्या होगा, अच्छे से याद हो जाएगा। यह अंतर आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, और एक अच्छे से आप लोग नोट्स को बनाते चलिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे युग्मक के प्रकार। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं और युग्मक के प्रकार जो होंगे उसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। युग्मक के प्रकार। अब युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा युग्मक जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है सम युग्मक और दूसरा का नाम है विषम युग्मक।
तो सम युग्मक का अर्थ क्या है, विषम युग्मक क्या है, इसके बारे में अब समझा जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन घंटी का ऑप्शन है उसको ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज का पढ़ाई जो हुआ है निषेचन, निषेचन के प्रकार, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर आज के वीडियो में बताया गया। और युग्मक के प्रकार कितने होते हैं, तो दो प्रकार, सम युग्मक और विषम युग्मक। तो सम युग्मक और विषम युग्मक क्या होते हैं यह कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो यह प्रतिदिन आप लोग 8 बजे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।